को बेसिकली खरीदते हैं बिजनेस में, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मार्केट वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उन शेयर्स की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, राइट। तो अगर बढ़ेगी तब तो अच्छी बात है, मगर घटेगी तो फिर दिक्कत होती रहेगी। अच्छा, हमको इन्वेस्टमेंट्स को लिखना पड़ता है उसकी मार्केट वैल्यू पर, और स्पेसिफिकली अगर वो घटेगी तो मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है आपका 1.5 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू घट करके हो गई है 80,000 रुपये, तो कितना गिर गई? 70,000 रुपये। अब ये 70,000 रुपये अगर हम राइट ऑफ करेंगे या कम करेंगे उसकी वैल्यू को, तो ये तो आमतौर पर पीएल से राइट ऑफ करेंगे। तो इसके लिए भी बिजनेसेस क्या करते हैं, स्मार्टली एक रिजर्व बना देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। इस फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज केवल डाउन में करते हैं, अप में नहीं करते हैं। हालांकि फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है अप डाउन, मगर इस रिजर्व का यूज कब किया जाता है? केवल डाउन में, अप में नहीं। जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरेगी तो फिर इस रिजर्व का हम लोग यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का क्लियर है? तो देखिए यहां पर ना हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, पहले वो बात समझिए। हमको देगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आपको देगा ही देगा। मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह वो भी अपना 1 लाख रुपीस। हम मानते हैं कि मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B का ये भी है 3:1। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अब मैं आगे मानता हूं कि जो मेरी बुक वैल्यू मतलब समझ रहे हो क्या, जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की लिखी हुई है मेरे बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मैंने माना ये है मेरी, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। एक बार के लिए मैंने मान लिया इसको 2.5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मेरा 1 लाख रुपए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच का है कितना? 3:1। और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है मेरा? 2,50,000, राइट। अब हम इसके बेसिस पर अलग अलग केसेस करेंगे, राइट। अब हम इसके बेसिस पर अलग अलग केसेस करेंगे, अलग अलग हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस रिजर्व का यूज कब किया जाएगा? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि केस 1, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹2.5 लाख। या तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2.5 लाख। या ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज, और क्वेश्चन स्पेसिफाइज। क्वेश्चन में क्या बात स्पेसिफाई किया गया? क्वेश्चन स्पेसिफाइज देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो ऐसा लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है, ठीक है। या क्वेश्चन में ये बात मेंशन्ड है कि देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। समझ में आ रही कि नहीं? तो तीसरा चीज मैंने लिखा रहा हूं, मगर ये सब का मतलब एक ही चीज होगा कि भैया जितनी हमारी बुक वैल्यू थी उतना ही उसकी मार्केट वैल्यू भी थी। बुक वैल्यू कितनी थी? 2.5 लाख। उतनी ही क्या है, वो भी कितनी है? 2,50,000। तो बुक वैल्यू 2.5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी कितनी है हमारी? 2.5 लाख रुपए। तो बुक वैल्यू 2.5 लाख है, मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है, तो रिजर्व का क्या काम? कुछ नहीं। रिजर्व से कोई पैसा निकालने की जरूरत है क्या हमें? नहीं जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर इस रिजर्व को क्या करेंगे? किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर अब हमारी जो एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्री बनेगी क्या? हम इस रिजर्व को पूरे के पूरे रिजर्व को बांट देंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
टू कौन कौन है? ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था मेरा? 1,00,000। ए इज कैपिटल अकाउंट कितना है मेरा? 1,00,000 इंटू 3/4 और 1,00,000 इंटू 75,000 और 25,000। सॉरी दीदी, आप क्या निकाल के बता रही हैं? हाँ हाँ, हम भी तो वही बोले। हाँ, तो तुम दीदी नहीं हो। ऑल गर्ल सिटिंग हियर आर माई दीदीज, ठीक है। केस 2, केस 2। अब देखिए केस 2 में यहां पर हमसे क्या कहता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि मेरी 2.5 लाख रुपए दिख रही है ना, वो गिर गई, ठीक है। मान लो गिर करके हो गई 2,30,000 रुपए। मान लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा? 2,30,000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मेरा डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में मेरी कमी आई है। कितने के? 20,000 रुपए की मेरी मार्केट वैल्यू में कमी आई है। ये जो 20,000 रुपए की मार्केट वैल्यू में कमी आई है, इसको हम किससे यूज करेंगे? नहीं, रिजर्व बनाए ना, तो फिर किससे यूज करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखिए हम इसका यूज क्या चीज, हम रिजर्व का यूज क्या चीज के लिए करेंगे? हम इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए करेंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का कैसा बैलेंस होता है? रौनक, एसेट कैसा बैलेंस होता है? डेबिट क्रेडिट कैसा होता है? हाँ, तो अभी डेबिट बोल रहे थे, कौन बोला तुमको क्रेडिट बोलने के लिए? तुम डेबिट सही बोल रहे थे, खड़े हुए थे, फिर क्रेडिट बोल दिए। इन्वेस्टमेंट्स के या एसेट से कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। हमको एसेट की वैल्यू को घटाना है, एसेट की वैल्यू को कम करना है, उसको डेबिट, बैठ जाओ, उसके डेबिट को कम करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे स्टूडेंट्स? हमको डेबिट करना है किसको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। तो फिर हम यहां पर डेबिट करेंगे किसको? हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपए आप यूज करोगे? 20,000। आपका जो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, उसको आपने किससे राइट ऑफ किया है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अभी भी आपके पास में रिजर्व में कुछ पैसा बचा हुआ है क्या? कितना बचा हुआ है? 80,000। कितना? कैसे? रिजर्व में कितना पैसा था? 1,00,000। 1,00,000 में से 20,000 रुपये तो आपने राइट ऑफ कर दिया। अभी कितना बचा हुआ है? अब 80,000 को क्या करोगे? ए और बी के बीच में बांट दोगे 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 80,000 इंटू 3/4 और 80,000 इंटू कितना आ जाएगा? देखो इसमें कोई दिक्कत तो फिर ये बताओ, पक्का क्लियर है? अब जब रेशियो वेशियो बदल गया तो फिर अब जो फ्यूचर होगा फिर वो नया फ्यूचर बनेगा। जैसे मान लो तुम्हारे और निकिता में पहले कुछ बातचीत थी,
उसको लेकर के तुम लोगों ने कोई रिजर्व क्रिएट किया था, मगर अब जब वो बातचीत अलग मोड पर आ गई है, चेंज हो गया उसका रेशियो, तो फिर अब उस रिजर्व को क्या करोगे, ख़त्म करो और फिर अब नया रिजर्व बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर केस 3 क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया मान लो 1.5 लाख रुपए। कितना हो गया? तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये 1 लाख रुपए कहाँ से यूज करोगे? रिजर्व से। अच्छा, पूरा 1 लाख रुपए रिजर्व से यूज हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व तो कितना था, तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कितना स्टूडेंट्स? आई होप ये क्लियर है। बोलो क्या चीज नहीं क्लियर है? उसकी मार्केट वैल्यू है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। मतलब आपको 2.5 लाख रुपए के एसेट्स को घटा करके 1.5 लाख करना है, तो उसकी वैल्यू को कितना घटाओगे? 1 लाख। तो वही तो हमने कहा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए पर दिख रहा था, 2.5 लाख में से आपने 1 लाख रुपए उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब अब इन्वेस्टमेंट कितने का बचा होगा? 1.5 लाख। कितने का बचा होगा? कैसे समझ में आ रहा है? 1.5 लाख रुपए का। मैंने आपको पहले ही बताया, अकाउंट्स इज खेला ऑफ डेबिट एंड, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट में दिखाई दे रहा है 2.5 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए उसको क्रेडिट कर दोगे, तो इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा? 1.5 लाख। डेबिट में बचेगा केवल 1.5 लाख रुपए। बात ये क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट केस पर आते हैं, केस 4। आ जाए स्टूडेंट्स, आगे बढ़े यहां पर। केस 4, जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मान लो अब वो केवल हो गया है 1,20,000 रुपए। कितना हो गया? या 1,20,000 की जगह पर इसको 1,30,000 कर दे, थोड़ा सा इक्वेट करने में मेरे को इजी पड़ेगा। अच्छा, कोई बताएगा 2.5 लाख रुपए का एसेट है, 1,30,000 रुपए का हो गया, तो कितना घटा एसेट? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई मेरी? समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इतना से कम कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी मेरी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 1 लाख। अच्छा सॉरी, मेरे तो रिजर्व में उतना पैसा ही नहीं है, हमको घटाना है अपने इन्वेस्टमेंट को। कितना? 1,20,000। मगर मेरे पास में रिजर्व में है ही कितना पैसा? 1 ही लाख तो है, मगर रिजर्व में अपने 1 लाख है, मगर अपने को चाहिए 1,20,000, तो 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। भावना समझ में आ रहा है? दात्री समझ में आ रहा है? रौनक नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुनोगे, क्लास में रहोगे तब तो आएगा। हम पढ़ा इधर रहे, तुम कहीं और खोए पड़े हुए हो। भाई तुमको आ रहा है? देवांश ना, देवांश आ रहा है तुमको? पक्का? अब क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, फिर इस रिवैल्यूएशन को हम लोग
बांट देंगे। क्या एंट्री होगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट देखिए अभी तो हालांकि मैं वाला चैप्टर फिर से स्टार्ट करूंगा, मगर ये जो टॉपिक है ना मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये एकदम नया ही स्टार्ट किया हुआ टॉपिक है और इसका पिछले टॉपिक से बहुत ज़्यादा कुछ लिंक भी नहीं था। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा अपना, अच्छा यहाँ पर 20,000 रुपये आ रहा था ना, तो 20,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब एक केस और सुनो, 2 केसेस इनफैक्ट इसमें और बनाना है। एक केस और है, केस 5, व्हेन नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्ट। मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही नहीं, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है 2,50,000, मगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। अब मैं कहता हूं कि मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो हो गया 2,30,000 रुपये, तो बढ़ा या घटा? घटा। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? बट इज देयर एनी रिजर्व फॉर इट? तो अभी देवांश बताओ बेटा, अब कैसे करेंगे इसको? कोई रिजर्व नहीं है हमारे पास में, ट्राई करो। हाँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटाओगे, मगर किससे घटाओगे? वेरी गुड, किससे घटाओगे? एक्सीलेंट, किससे घटाएंगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिर पंद्रह और 5। समझ रहे स्टूडेंट्स? अच्छा, एक और केस है, केस 6। क्या अभी अपने लोग सिर्फ ये क्यों सोचे कि इन्वेस्टमेंट घटेगा? बढ़ भी तो सकता है। तो वही मेरे पास में IFR भी है, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट बुक वैल्यू उसकी 285 है, ठीक है, मगर मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो बढ़ करके हो गया 2,70,000, बढ़ गया 2,70,000, घटा या बढ़ा? तो अभी बताओ माही कि रिजर्व से कितना पैसा निकालेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? खड़े हो जाओ, कितना निकालेंगे? 30,000। खड़े होइए। सौम्या, अदिति, क्यों नहीं निकालेंगे? हाँ हाँ, रिजर्व से पैसा कब निकालना चाहिए था? और यहां पर तो वैल्यू, तो क्यों निकालेंगे? तुम 30,000 रुपये कहां से लेकर के दीदी? होनी कौन होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। बैठो। तो डिक्रीज है ही नहीं, क्या है?
तो रिजर्व्स को तो छूना ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब जैसे हम यहाँ पर एंट्री पास करें, अब देखो आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको बढ़ाना है ना। ठीक है, फिर अब आगे बताओ। अब मेरे पास में दो रिजर्व है बांटने के लिए, एक तो रीवैल्यूएशन भी है बांटने के लिए, और एक क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन, अच्छा IFR है। ये तो 20,000 है ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 2। अब 1,20,000 रुपये को पूरे को बांट दो, 1,20,000 इंटू 3/4 और 1,20,000 इंटू 1/4, कितना आ जाएगा ये